सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जितने भी एटॉमियंस आज इस संडे सुपर संडे सेमिनार में हैं, सभी लोगों को कृष्ण कुमार विश्वकर्मा का नमस्कार। मैं सबसे पहले जो इस पूरे इवेंट ऑर्गेनाइज करना एक छोटा-सा काम नहीं होता है, वो इवेंट छोटा है या बड़ा है, लेकिन एक पूरी इंटीग्रिटी के साथ जब उसको मैनेज किया जाता है, तो उनको उनकी तारीफ बनती है। क्योंकि मैं इतना नहीं हूँ जो मैम एडिफिकेशन करते हैं। हो सकता है कुछ फील्ड्स में मेरी एक्सपर्टाइज़ हो, लेकिन मैं खुद स्वयं से जब से स्पीकिंग ट्री से जुड़ा हूँ, खास करके मैम के साथ में जब भी मैं बात करता हूँ, चाहे वो सेमिनार में हूँ, आप सबके साथ या ऑफलाइन सॉरी मतलब टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, तो मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है, आप सब लोग इस चीज़ को नोट करिएगा। मीटिंग के स्टार्टिंग से आपका पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग में बहुत शानदार होना चाहिए। सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, वो होता है कि आपका पूरा फ़ोकस आपके वेबिनार पर रहे, है ना? तो उस पर जाने से पहले मैं सबसे पहले बोलूँगा कि गीता मैम का जो पिचिंग एंड पंचिंग, एक स्पीच को कैसे एलिवेट किया जाता है, आपका बोलना। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, जब आप और हम मुंह खोलते हैं ना, तो सिर्फ हम बोलते नहीं है किसी के लिए कुछ, हम बता देते हैं सामने वाले को, पूरी दुनिया को बताते हैं कि आप क्या हो। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके बारे में गवाही देता है, आपका परिचय देता है। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना शानदार उनका स्पीच है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कितने जल्दी धीरे-धीरे समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि एक गुरु को चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो बाय प्रोफेशन टीचर है, तो उनको मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन उनकी ये कला मुझे सीखनी है। दूसरा एडिफिकेशन, ये खुश होने के लिए बात नहीं होती है, हमेशा, क्योंकि हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। एडिफाई हर उस क्वालिटी को जो आपके मेंटोर में है, जो आपके गुरु आपको सिखा रहे हैं, उसको हूबहू सीखने की कोशिश करो। ठीक है? तो इसी धन्यवाद के साथ में, क्योंकि मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता, सो मैं मैम को धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों का एक गर्मजोशी से स्वागत करता हूं आज के सेमिनार में। आपके पास फर्स्ट टूल है, पहला टूल आज का बिल्कुल सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऑफलाइन को कितने सिंपली, मैं कोई यहां पर आपको बहुत बड़ी स्लाइड या प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला हूं, ये 1-to-1 एकदम आई टू आई कांटेक्ट वाली टॉक है, तो यहां कुछ भी नहीं, सिंपल फंक्शनैलिटी पे बात करूंगा। स्मूथ फंक्शनिंग, हमारा नॉलेज, हमारी एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस हमारे काम को स्मूथ करने में आना चाहिए। उस काम एकदम सरलता से चले, ना कि कॉम्प्लिकेटेड, जटिल ना हो जाए। अक्सर हम देखते हैं अपने जीवन में, अपने अनुभव, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान और अपने उम्र का जो हम तकाजा करते हैं, जो बिता चुके होते हैं किसी ना किसी सिस्टम में, उसकी वजह से हम एक अपने आप में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, और वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हर चीज में एक कैटेगराइज होके, ईगो के रूप में कैटेगराइज होके सामने आती है, जिसकी वजह से हम लर्निंग प्रोसेस में नहीं आ पाते। चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, आप वेबिनार में हो, जहां भी हो, आपका ड्रेसअप सेंस एक अच्छे व्यक्ति का होना चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है आप टाई पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, ब्लेजर डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने शोल्डर पे ये एटॉमी का टी शर्ट डालता हूं, मैं इसमें प्राउड फील करता हूं। मुझे किसी टाई और उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे कंपनी ने एज ए टूल ये प्रोवाइड करा है और मैं
इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ठीक है, तो टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो सोशल मीडिया का, क्योंकि मैं आज आपसे सिर्फ 20 मिनट लूंगा, आपके बेशकीमती, आपके बहुत कीमती 20 मिनट, और वो मेरे भी कीमती 20 मिनट होंगे कि मैं अगर आपको कुछ दे पाया। तो फर्स्ट पॉइंट, जब हम सेमिनार में आते हैं, वेबिनार में आते हैं हम सब, आप प्लीज ओपन योर वीडियो, अभी तुरंत, इमीडिएटली, कोई दिक्कत नहीं है, इमीडिएटली सब लोग अपना वीडियो ओपन करो तुरंत से। फैंटास्टिक, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए, स्माइल एक गॉड गिफ्ट, वो एक ज्वेल की तरह भगवान की द्वारा दिया गया ऐसा एक नगीना है। आप किसी की तरफ देख के मुस्कुराओ और कोई आपको डांटे, मुझे तो आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा भाई। मैं हमेशा, मेरी आवाज भी बहुत लाउड है क्योंकि ड्यू टू वर्ड ऑफ कमांड जो आर्मी में यूज होता है, उस वजह से मैं जब नॉर्मल भी बोलता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है शायद ये शाउट कर रहे हैं। तो इतनी लाउड आवाज होने के बावजूद भी मैं बच जाता हूँ, पिटते पिटते बच जाता हूँ। किसी ने मुझे को आज तक मारा नहीं, क्योंकि मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती है, राइट, मैं मुस्कुराते रहता हूँ। तो आज तक नहीं मारा, आपको भी कोई नहीं मारेगा, कोई एफआईआर नहीं होगी आपके खिलाफ। ठीक है, सो सभी लोग वीडियो खोले, जो भी नहीं खोले हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं। देखो इसका कितना प्रभाव पड़ता है। आप बोलते हैं ना लीड नहीं मिलती, इसी फोटो से लीड मिलेगी आपको। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो खोले हैं उनको पक्का लीड मिलने वाली है। वीडियो खोल लिया, अब आप दूसरा टूल, आपके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए। हमेशा मीटिंग में आते हो, इसको एक डायरी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल डायरी। यानी आप यहां पर जो सीखते हो वो सारे नोट्स यहां पर आप बनाते हो। जिस व्यक्ति ने अपने रोजाना किए गए काम की समीक्षा, हिंदी अगर कहीं गलत हो तो बताइएगा, सेल्फ डिटेलिंग अगर रोजाना कर ली, डेली, आपने आज सवेरे क्या किया, आपने शाम को सोने से पहले 10 मिनट क्या करना चाहिए था आज दिन भर में, मैंने क्या नहीं किया है और क्या करना चाहिए था और वो किया है। ये सारी चीजें अगर डिटेलिंग कर ली तो नेक्स्ट डे के लिए आपका शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि अब आपको करना क्या है, राइट। तो उसमें मदद करती है आपकी डायरी। मैंने सुबह किसको कैसे गुड मॉर्निंग बोली, किसको क्या मैसेज बोला, भेजा है, क्या मुझे याद नहीं रहता, मैं समराइज नहीं कैसे करूंगा चीजों को। तो मैं डायरी खोल के देखता हूं, मैं एक एक चीज नोट करता रहता हूं, तो मुझे वो सारा मटेरियल मिल जाता है। तो अपना पेन डायरी हमेशा ओपन रखें। ठीक है सर। अब मीटिंग्स में ये मैंने वीडियो ओपन क्यों कराया है आपका, ध्यान से सुनिए। कोई जितने भी सदस्य हैं आप सभी, मीटिंग के स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द मीटिंग, वेबिनार के अंत तक, आप सभी अपने, जब आप खुद से बोल रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तब, या नहीं कर रहे होते तब भी, अपना स्लाइड करके स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ के साथ पार्टिसिपेंट्स के सेक्शन में जाकर कितने पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ जब आपको विजुलाइज होगी, जब आपको वेबिनार में सबसे ज्यादा लोग दिख रहे होंगे, उस समय तक के 2-3 स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी सदस्य अपनी अपनी फोटो, इसको स्पीकिंग ट्री ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने स्टेटस पर शेयर करिए, अपना इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, अपना स्टोरी और फीडबैक में शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए। कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा भी आप लगातार 20 दिन करते हैं, 20 डेज, है ना, 20 दिन की एक साइकोलॉजी होती है माइंडसेट को कैच करने की, 20 दिन भी करते तो आपको लोग पूछना शुरू कर देंगे, है ना, कि आप क्या करते हो भाई, इतने लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, रोजाना आप फोटो डालते हो, हर संडे को मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं, इतनी अच्छी लिस्टिंग नजर आती है,
ऐसा क्या करते हो भाई? कौन सा ऐसा उपदेश देते हो, या एक ऐसी कौन सी चमन बट्टी आपके हाथ लग गई कि इतने लोग आपके साथ एक वेबिनार में एवरी संडे को मिलते हैं? हमारे वीकेंड पे तो संडे पे हमारे बच्चे हमसे मिलने को तैयार नहीं, हमारे ड्राइंग रूम में हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं। रिलेटिव को बुलाओ तो उनके पास टाइम नहीं है, पड़ोसी को बुलाओ तो उनके पास टाइम नहीं है। और जब सुनते सुनते मेरी भी आदत हो जाती, मुझे कोई बुला देता, मैं भी बोल देता हूँ टाइम नहीं। टाइम होता सबके पास है, क्योंकि हमारी क्यूरियसिटी, हम चाहते क्या है, हम कहाँ थे, कहाँ जाना चाहते हो, जागता नहीं। तो ये जिज्ञासा जो है आपकी, जैसे सभी लोगों में, सब व्यक्तियों में, और वो पूछेंगे आपसे, पावर ऑफ आस्किंग, डिफाइन इट, इसको पहचानो, आइडेंटिफाई इट, पावर ऑफ आस्किंग। इस पे हम लोग आगे आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले विजुलाइज करो आप क्या कर रहे हो अपनी एक्टिविटी से, वो नजर आना चाहिए। महात्मा गांधी को किसी ने पूछा था, बापू आपको महात्मा किसने पहली बार बोलना शुरू किया, और आपने कैसे प्रूव किया कि आप महात्मा हो? तो महात्मा गांधी ने इतने साफ वाक्य में इसको कहा था कि आप आज की तारीख में यदि आपने ना पढ़ा हो, सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में कहा कि यदि आपको आप क्या हो दुनिया को बताना है, और उस केंद्र बिंदु पर, लेवल ऑफ माइंड सेट पे दुनिया को लाना है, तो यू हैव टू पब्लिश इट। आपको इसको विज्ञापित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप महात्मा हो। तो उन्होंने, अगर वो बोलते मैं महात्मा, मैं महात्मा, कोई मानता? नहीं मानता भाई। उन्होंने अपनी एक्टिविटी से दर्शाया, अपनी रूटीन, डेली रूटीन से दर्शाया कि वो महात्मा है, राइट? तो इसलिए पब्लिश करना जरूरी है, आपकी एक्टिविटी पब्लिश होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपका वेबिनार में हमेशा आप एक नॉर्मल ड्रेसअप सेंस में आओ, एटॉमिक टी शर्ट करो। इवन दो लेडीज भी जो हमारे हैं वो पहन सकते हैं अपने वेबिनार में, है ना, एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज की टी शर्ट मंगा लो। नहीं है तो सिर्फ बैच एटॉमी का, आई लव एटॉमी। मेरे अभी तक कोई रोहिणी सेक्टर थाने में भी रिपोर्ट नहीं किसी ने की, भैया एक बंदा है जो अपनी शर्ट के ऊपर आई लव एटॉमी, एज उसकी अधेड़ उम्र का है, 55 साल का है, लव का निशान बना के घूमता है, बड़ा बदतमीज किस्म का इंसान है, उसको सर गिरफ्तार करो। किसी ने नहीं किया आज तक। सो ये टूल है, दिस इज माय प्रोफेशनलिज्म। ये मेरा दिखाता है कि मैं कितना दृढ़ संकल्प हूं, अपने शिद्दत के साथ अपना बिजनेस चाहता हूं, राइट? कल ही मैंने सीखा कि जूम पर बैकग्राउंड कैसे लगाते। मैं बार बार देखता था एटोमी में सब अपना बैकग्राउंड लगाते, यार मैं कैसे अपना बैकग्राउंड लगाऊं? तो मैंने सीखा अपने बेटी से। अपने आप को सीखने के प्रोसेस में डालो, आप हर चीज सीख जाओगे, राइट? चलिए, इस ज्यादा लंबा ना करते हुए अब हम बताते हैं, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप सारी वो चीजें जो एक सोशल मीडिया पे, सोशल नेटवर्क साइट्स पे जरूरी है, टूल्स एंड किट्स, और उनको कैसे इस्तेमाल करना सब आपको पता है ना? आप मुझसे ज्यादा डिजिटली सेवी हैं, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ किस लिए आज आया हूं आपके इस लेक्चर में? मैं उन चीजों को सिंप्लीफाई करने आया हूं, है ना? आप ये लिंक बनाओ, उसका ट्रेनिंग करो, इसका ये करो, उसका फलाना और ढिमका, अनऑर्गेनाइज एजुकेशन क्रिएट होगी, आपका पूरा रूटीन इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे ये सब करते करते। क्योंकि हम यहां पर किस चीज में है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की परिभाषा क्या है कि एक आय का स्रोत, एक इनकम जो आप कर रहे हो, उसको करते हुए आप एक अच्छा मैनेजमेंट करते हो अपने टाइम का, समय निकालते हो, और एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम फनल पर काम करते हो, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पहली आय बंद नहीं होनी चाहिए, राइट? और दूसरी आय चालू हो जानी चाहिए। तो अब
24 घंटे आप सोशल मीडिया पे रहोगे यूट्यूबर या ब्लॉगर की तरह तो नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है, देखिए आपको सबको पता है। पॉइंट नंबर 1 बता दिया आपको, आपके वेबिनार, आपकी एक्टिविटी, टेस्टिमनीज, वीडियोस जो भी है वो सारे आपको बनाने हैं। एक नंबर की बात है। 2 नंबर पे कंटेंट, क्या कंटेंट बनाना है। शेयर तो करना सबको आता है, बता भी दिया जाएगा कैसे करना है। कंटेंट क्या होना चाहिए, आप आज के बाद एक चीज का गांठ बांध लीजिए सभी लोग, कि हम और आप डॉक्टर नहीं है। हैंड रेस कर लीजिए सभी लोग, जो डॉक्टर हैं उनके लिए मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूं, लेकिन बाकी सभी लोग, राइट, हैंड रेस कर लीजिए अपना, कि हाँ मैं बिल्कुल इसको याद रखूंगा कि हम डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर नहीं। और ये प्रैक्टिस मैं हर बार कराऊंगा आपको। दूसरी चीज, कभी भी अपने प्रोडक्ट को लेकर आप अपने किसी प्रोडक्ट को दवाई का नाम नहीं लेंगे। आपके पास कोई दवाई नहीं है, नो मेडिसिन। जब आप डॉक्टर नहीं है तो आपके पास दवाई भी नहीं है, ठीक है। सब अपना हैंड डाउन करके दोबारा से रेस करो कि हाँ हम ऐसा करेंगे, राइट। तीसरी एक्टिविटी, कभी अपने प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका हो सकता है आपने अभी तक सामना ना किया हो, लेकिन मुझे अनुभव है। एक व्यक्ति गया टूथपेस्ट को लेके एक डेंटल सर्जन के पास, एम्स का डेंटल सर्जन, वो पार्ट टाइम में कहीं प्रैक्टिस करते थे। उनके पास जाके बोलते हैं, अरे अगर चुनना ही था तो किसी लेडी सर्जन को देख लेते। लेडीज इतने संभ्रांत होते हैं, भद्र होते हैं कि वो कभी भी आपको इतने ऐसी भाषा का शब्द नहीं। अब वो मेल थे और क्योंकि अकेले थे, वो व्यक्ति था और अकेले था, तो उसने अपना अनुभव बताया कि इतने गालियां दी उन्होंने, और गेट आउट करके, गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। क्योंकि उन्होंने टूथपेस्ट के ऊपर 40 बीमारियों का नाम लिख दिया था कि सर 40 बीमारियां सही करता है ये टूथपेस्ट। सो अपने प्रोडक्ट को कभी किसी बीमारी से रिलेट नहीं करना है, इसके लिए कसम खा लीजिए। आपको मैं सरल तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई मना नहीं करता। तो ये 3 चीजें नहीं करना है। क्या, पहले आप डॉक्टर नहीं है। दूसरा, सो डोंट बिहेव लाइक डॉक्टर, आप कभी भी डॉक्टर की तरह बिहेव मत करो। आप अपने प्रोडक्ट को बीमारियों के साथ रिलेट मत करो। आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या कर सकता है, कैसे बताना है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तीसरा, आपको किसी भी बीमारी को लेके उस पर बात नहीं करना है, मेडिकेशन को लेके। अब आ जाते हैं हम लोग अपने, फिर कंटेंट क्या करना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल नेटवर्क साइट्स के ऊपर या ऑफलाइन, जब आप 1-to-1 मीटिंग करते हैं, मिलते हैं लोगों के साथ, क्या कंटेंट होना चाहिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सोचो आपके पास एक मोटरसाइकिल है, राइट। मैं आपको एक कंप्रीहेंसिव पैसेज देता हूं लिखने के लिए कि मोटरसाइकिल पर एक कंप्रीहेंसिव पैसेज लिखो। क्या करोगे आप? आपको मोटरसाइकिल मिली, किसने दी, आपने कैसे सीखी, और उसको चलाने से आपको क्या फील हुआ, क्या फायदे हुए। मोटरसाइकिल आपके जीवन में आई तो मोटरसाइकिल से आपका समय बचा, आपका दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडार एरिया बढ़ गया, जिम्मेदारी का दायरा बढ़ गया। लेकिन आप बैठ जाओ उसको मोटरसाइकिल को खोल के, मेरी मोटरसाइकिल 24 bhp की है, इतने 1000 का टॉर्क देती है,
आगे का डिस्क ब्रेक युकाता सिया का जापान में बना हुआ है टाटा के कोलैबोरेशन से। कौन जाके देख रहा है जापान में युकाता कहाँ है, सिया का कौन सी कंपनी है जो टाटा के साथ कोलैबोरेट करके ये मोटरसाइकिल का पार्ट बना रही है? किसको फुर्सत है भाई? इसका हार्ड डिस्क स्मूथ है, चलाने में मस्त आता है, मेरे शोल्डर पर जर्क नहीं आता, हर एक कोई सुन लेगा इस बात को। है ना? तो जब आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर जा रहे हो तो किसी को नहीं पड़ी है सुनने की, ध्यान रखिएगा। हीमोहिम किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, वो आपके एक टेक्निकल एजुकेशन है। लोग क्या सुनने के लिए बैठे हैं, ये आपकी सेकेंडरी प्रायोरिटी है। लोग सुनेंगे आपसे क्या, हीमोहिम से आपको क्या फायदा हुआ। फेसबुक पर लिखिए, मेरा उम्र इतना है, मैं प्रिय साथियों मेरी उम्र इतनी है, मैं इन परेशानियों से ग्रसित था, मुझे ये शारीरिक समस्याएं थी, और एक न्यूट्रिशन, एक तो शब्दों का इस्तेमाल सही से करिए। परसों नरसों में किसी मीटिंग में था, मैं नहीं बोलूंगा किस मीटिंग में था, मुझे नहीं मैं पता है कौन बोल रहा था। ऐसा एक व्यक्ति नहीं बोलता, बहुत सारे लोग बोलते हैं और वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन उस अतिशयोक्ति में भूल जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं। आप बोलते समय ध्यान रखिए शब्दों का। कैंसर एक कीड़ा है जो शरीर में बहुत, मैं पहली बार सुना था कि कैंसर का एक कीड़ा भी होता है ना? क्योंकि मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि कैंसर कोशिकाओं के विभाजन का अनियंत्रित तरीके से कैंसर होता है। सेल्स जब 3 के गुणांक में जुड़ते हैं तो विभाजित होकर जुड़ते हैं तो कैंसर होता है। तो उस विभाजन की क्रिया को या सेल्स के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने को इम्यूनिटी कहते हैं, साइटोकाइन सिस्टम कहते हैं। तो क्या बोल रहे हो, इसलिए कभी भी ऐसा मत करो, बीमारियों से रिलेट नहीं करना। तो आप सीधा कंटेंट लिखो, पेस्ट के लिए लिखो, ये दांतों का साफ सफाई करने के लिए और मुंह के बदबू और मुंह के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, मुंह के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बहुत शानदार टूथपेस्ट है। मुझे इस तरह की तकलीफें थी और ठीक हो गई। हाँ, मैंने इतना पढ़ा, जानकारी ली कि ये इसमें 2 बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट और सब्सटेंस होते हैं, एक प्रोपोलिस और एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में पॉलीफिनोल्स होते हैं जो हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये प्रोपोलिस एंटीबायोटिक होता है, और इतना अच्छा एंटीबैक्टीरियल मटेरियल है कि वायरस को भी मारता है। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस को इतना भी बोलना नहीं, बोलना दिखाना होता तो कंपनी लिख देती, है ना? उन्होंने सिर्फ लिखा प्रोपोलिस किल्स वायरस एंड बैक्टीरिया। कौन कौन से वायरस, कौन कौन से बैक्टीरिया, एंटायर टाइप ऑफ, कंपनी ने लिख दिया ना, कैटेगराइज नहीं किया, इसका मतलब सभी तरह के वायरस और बैक्टीरिया को मारता है प्रोपोलिस। ये प्रूवन है, इसका स्ट्रेन बना रहे हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, तो कभी भी वो लिखो जो आपको फायदा पहुंचाए, यानी यूज एंड शेयर, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और उसके बारे में फिर बात करो। ठीक है, तो कंटेंट आपका किस पर होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, ना कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फिर बताते क्यों है सर, हमें कंपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे देती है, सब कुछ ट्रेनिंग में भी बताया जाता है। बिल्कुल, उसका कहां पर जरूरत है वो बताता हूं, उसकी जरूरत कहां पर है। आपको एज ए, आप कोई प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको कंज्यूमर साइज बढ़ाना है, तो पहले सिर्फ बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, सिर्फ उतना बताओ, बाकी काम काम प्रोडक्ट करता है आपके लिए बाय डिफॉल्ट। यानी पेस्ट खत्म हो गया तो 200 ग्राम का मत देना, गलती से 50 ग्राम का देना, जल्दी खत्म होता है। यानी फॉलो अप आपको लेने की जरूरत नहीं, कोई फॉलो अप, अरे यार क्या करके फोन करूं, वो बंदा अपने आप आपका फॉलो बोलेगा, आ बैल मुझे मार, मेरा फॉलो अप लो। आप 50 ग्राम का पेस्ट दो, 200 ग्राम का मत दो।
कंपनी ने एक एक चीज डिजाइन की है, उसके पीछे कुछ मकसद है। 50 शेयरिंग का मौका आता है, आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपने कंज्यूमर की, 50 ग्राम वाला पेस्ट दो आप उसको, कुछ मत करो, एक ब्रश एक पेस्ट, 15 दिन में वो व्यक्ति अपने आप आपको बुला लेगा। राइट। लेखा जैन मैम, आपने हैंड रेस किया, मैंने देख लिया। लास्ट में Q&A सेक्शन होगा, हम कोशिश करते हैं कि इसको आधा घंटा करें, लेकिन ये बढ़ ही जाता है, तो चिंता मत करिए, आपका सवाल देके हटेंगे हम यहां से। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बेनिफिट। अब सेकंड क्या होता है, जब सामने से उसका ओपिनियन रिव्यू आता है प्रोडक्ट के बारे में, तब आपका तलवार में धार होनी चाहिए, यानी आपको प्रोडक्ट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। और उस टाइम में डॉक्टर मत बनिए अति उत्साह में, हाई एक्सपेक्टेशन के अंदर, अरे अब तो वाह मेरा पेस्ट काम कर गया, अब तो मैं बता दूंगा इससे दाद भी ठीक होती है, इससे खुजली भी ठीक होती है। बिल्कुल नहीं। टूथपेस्ट टूथपेस्ट दांतों के लिए बना है, उतना ही बताना है। तब उसको बताना है ये कंपनी है, कंपनी का प्रोफाइल ये है, इस तरह के डेली नीड नेसेसिटी के प्रोडक्ट बनाती है। हमारा टूथपेस्ट मैम या सर आपको इसलिए फायदा किया क्योंकि इसमें ये खास बात है, और उसको आप देख चुके हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं, आप दूसरा डिमांड करना चाहते हैं? बिल्कुल। फिर उसको बताना है कि देखिए सर, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वहां पर आपको सेम डिस्काउंट में मिलेगा। मैं एक ब्रश टूथपेस्ट के लिए बार बार आपको दूं, मेरे आपका समय भी कीमती है, मेरा तो है ही है, मैं बार बार कॉल करूंगा, हाँ जी कृष्ण कुमार जी टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, बोले यार ये बंदा पीछे पड़ गया, अच्छा होते हुए भी एक नेगेटिव रिमार्क आ जाएगा। इसलिए सर ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, इसको रजिस्ट्रेशन कर लो, फ्री रजिस्ट्रेशन है। तो उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप उसको बताते रहो। और उससे अच्छा तो ये है कि सर हर प्रोडक्ट के नीचे एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। राइट। थैंक यू सो मच। किसी ने मुझे याद दिलाया सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा, एक्चुअली वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो वीडियो दिखना बंद हो जाता है। थैंक यू। मेरी नजर रहती है तीनों चारों चीजें मैं देखता रहता हूं, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बड़ा अच्छा लगा कि आप मीटिंग में इतने तत्परता से है, जो भी सर मैम थे बताया, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए। वेबिनार ट्रेनिंग का मैंने बताया ना फॉर्मूला, इवेंट प्लस पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू आउटकम, एकदम टेंटेटिव वो होना चाहिए। हर चीज जो इवेंट कर रहा है वो, पार्टिसिपेशन जो टीम देख रही है वो, सब बिल्कुल रहना चाहिए। तो चलिए सर, कंटेंट के समझ में आ गया होगा इतना से कि लिखना क्या आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पर, अब सोशल मीडिया पे आ जाते जो आज का सब्जेक्ट था, लोग आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, आपका जो नॉलेज है कि आप कितना बड़ा क्या क्या जानते हो, उसको देखने की नहीं पड़ी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे वो एक पहले आता था ना बाइस्कोप, पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना, वो हैदराबाद की कुतुब मीनार देखो, ऐसे गाना भी आता था उसके साथ, है ना। तो वैसा है सोशल मीडिया, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए लोगों को। आप बेनिफिट लिखो, कंटेंट लिखो वहां टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। अब वहां पर करना क्या है, 3 एक्टिविटी छोटी सी करनी है। पहली एक्टिविटी, पहली 3 चेकलिस्ट हैं छोटी छोटी। पहली चेकलिस्ट क्या है देखिए, आपके फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट में जाइए, खास करके ज्यादातर लोग फेसबुक की यूज करते हैं। वहां पर एक ऑप्शन होता है हेल्प एंड सपोर्ट में, उस ऑप्शन का, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, हु कैन शेयर योर पोस्ट, हु कैन सी योर पोस्ट, इसी तरह का हु कैन कमेंट ऑन योर पोस्ट, ऐसा सब लिखा रहता है। तो आपने वहां पर 4 ऑप्शन में क्या लिखा होता है, ओनली मी, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स और पब्लिक।
इसी वजह से आपकी पोस्ट पर या तो लाइक का निशान आता है, या फिर शेयर का निशान आता है, या फिर कमेंट का आता है, या दो आते हैं, लाइक और कमेंट आता है, शेयर गायब रहता है, या शेयर की जगह सेंड आता है कि बाय मैसेंजर आप शेयर कर सकते हो उसको। वो इसलिए आता है कि आपने उसको पब्लिक नहीं किया। एक व्यक्ति ने मुझे इसका जवाब दिया, सर हम पब्लिक कर देंगे तो हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी का क्या होता है? भाई मैंने तो अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं किया। टेक्निकली मुझे पता है आप ईमेल को पब्लिसाइज नहीं करोगे तो आपके फेसबुक अकाउंट को कोई हैक नहीं कर सकता। सो ईमेल वहां पर मत डाल के रखो, है ना? तो आपने वहां पर अपना करके रखा है, मतलब ईमेल का जहां ऑप्शन आता है वहां पर ओनली मी करके रखो, ईमेल सिर्फ आप ही देख सकते हो। तो आप उसको ओपन करके रखो ना। लॉक करने की जरूरत कब पड़ती है? या तो आप ज्यादा टिकटॉक देखते हैं, है ना, या मनोरंजन के वीडियो ज्यादा देखते हैं या शेयर करते हैं, इसलिए आपको चिंता रहती है कि मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, या मेरा सिस्टर, या मेरी डॉटर, या मेरा ब्रदर, या उसका फ्रेंड, या उसका फ्रेंड देख ना ले, बोला कृष्ण कुमार क्या कर रहे हैं, चच्चा देखे तो हम जरा दिन की हरकतें फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, है ना, इस उम्र में इनका क्या है क्या नहीं, बोला ये देखो ये देखो ये क्या कर रहे हैं। तब जरूरत होती है। वो सोशल नेटवर्क साइट्स है, वहां पर हम एक दूसरे से अवेयरनेस ले रहे हैं, तो आप उसको पब्लिक करके रखो। क्योंकि आप मेरे फेसबुक पे जाओगे, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास जो भी टीम का साइज है, कंज्यूमर है, सब ऑनलाइन है। मैंने ना तो रिश्तेदारों को जोड़ा, ना भाई बहनों को जोड़ा, किसी को नहीं जोड़ा। सोशल नेटवर्क के थ्रू एक मेरा स्पेसिफिक बायोडेटा है। उसके बाद आप उठा के, जब से मैंने फेसबुक ओपन किया था सिर्फ और सिर्फ एटॉमी के लिए, उससे पहले मैं इतना सोशल नहीं था, सोशल नेटवर्क साइट्स पे। तीन चीजें मैंने बिल्कुल नहीं की। पहला, रिलीजियस कोई भी पोस्ट मैं नहीं डालता, ना एंटरटेन करता हूं। पॉलिटिकल व्यू कोई नहीं डालता, ना एंटरटेन करता हूं। कोई राजनीतिक बात नहीं, किसी तरह का समाचार अमाचार, ये र्यूमर्स या वो सच भी है तब भी नहीं। ना ही किसी तरह की घरेलू या व्यक्तिगत निजी फोटो। उसमें सिर्फ एटॉमी का प्रोडक्ट, पोस्ट और उससे संबंधित जानकारी ही रहती है। क्योंकि धर्म, राजनीति, ये सब मेरा व्यक्तिगत है। मैं क्यों, हम लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं कि पहले से अपना माइंड सेट, रिलीजियस माइंड सेट हमारा क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, पॉलिटिकली हम क्या सोचते हैं, पहले से सोशल मीडिया पे बता देते हैं। और वो गुणी लोग, कौए और गिद्ध की घाग वाले राजनेता पहले से जान जाते हैं हमारी जनता क्या चाहती है, इसलिए 5 साल हम लोग बेवकूफ बने रहते हैं। आप अपना निजी जो विचार है वो वोट के रूप में डालिए, सोशल मीडिया पे मत डालिए, देखिए फिर आपकी ताकत कितनी बढ़ती है। इसको यहां पर हम खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। तो आप अपने आप को, उसका पूरा इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन के साथ अपना फेसबुक पेज को चलाइए। लोग आपसे एक ना एक दिन, आपका जो कहते हैं ना, पांडे जी अपनी ट्रेनिंग में कह रहे थे, बिल्कुल सही है, जो बड़े बड़े लीडर्स वो सोशल नेटवर्क साइट्स पे इतने एक्टिव नहीं है, उनकी टीमें एक्टिव हैं, लेकिन उनका एक इको एनवायरमेंट है, उनका एक ऑरा बन चुका है कि लोग उनके नाम से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जब तक आप एक मैसिव डिसिप्लिन में नहीं आओगे, चीजें सरल नहीं होंगी। चीजों को सरल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, आपके साथ कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि आपके पास वो मैसिव डिसिप्लिन नहीं है, या फिर वो कमिटमेंट, वो दृढ़ संकल्प नहीं है आपका अपने गोल के प्रति। तो वहां पर सिर्फ इतना करना है आपने फेसबुक पे कि वहां पर सेटिंग में जाके हर एक को पब्लिक कर दो, और पब्लिक करने से पहले अपना फेसबुक पेज थोड़ा सा संवार लेना, अपनी बायोडाटा वगैरह। बोले सर वो तो पब्लिक करते ही मेरा सब कुछ तो उधर पता चल गया। तो ये बहुत मैसिव डिसिप्लिन का काम है। सोशल मीडिया पे करना क्या है,
ये आपको पता चल गया, बस इतना सा ही करना है आपको, बाकी काम ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन में कैसे? ऑफलाइन बिना गए हुए, ये ऑफलाइन वर्क मेरा, ये मैं जूम के थ्रू काम कर रहा हूं। यहां मैं किसी सोशल नेटवर्क साइट से कनेक्टेड नहीं हूं, बट एक जूम के थ्रू मैं आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूं। तो यहां पर जो बातें करनी है वो क्या करनी है? प्रोडक्ट के बारे में आप क्वेश्चन पूछना है, क्या पूछना है? ये प्रोडक्ट सर कैसे काम करता है, पूछिए आप। ये प्रोडक्ट हम कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज। सर सबसे बड़ी बात है, ये प्रोडक्ट आपका अच्छा है, आपने हाउ टू यूज बता दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया, ये सस्ता कैसे पड़ता है, ये एब्सोल्यूट प्राइस कैसे, एब्सोल्यूट क्वालिटी के साथ, ये पूछ सकते हैं। और बाकी की चर्चाएं जूम पर नहीं करनी वेबिनार में। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कैसे बना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री क्या है, हाउ टू यूज, और हाउ इट्स वर्क, ये पता होना चाहिए। बस आपको सस्ता मंदा अपने आप पता चल जाएगा। और प्रोडक्ट के बेनिफिट को शेयर करो 1-to-1 में, आपके टेस्टिमनी बनाओ अपने यूजर्स की। कभी भी कुछ लोग बोलते हैं सर हीमोहिम तो अलग चीज है, आप तो तीनों चीजें एक साथ बता देते हो। तो भैया मैं बीमारी ठीक करने नहीं आऊं। बहुत सारे लोग, मैं आपका किसी का पैथोलॉजी रिपोर्ट मुझे भेजते हैं तो मैं इसलिए मंगाता हूं, सिर्फ उसमें दो पैरामीटर्स चेक करता हूं कि इसका बीपी का रेशियो क्या है। इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, अगर मेरी वजह से किसी को अच्छा हो सकता है तो मुझे वो कर लेना चाहिए, जितनी जानकारी मैं रखता हूं। तो मैं कुछ पैरामीटर्स देख लेता हूं और उसके बारे में पढ़ के फिर मैं, हाँ ठीक है कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि हीमोहिम आप हर किसी को दे दोगे, आपको पता है हीमोहिम प्रेगनेंटिव हाइपरटेंशन यानी प्रेगनेंसी के दौरान, और लैक्टेशन यानी दूध पिलाने वाली माताओं को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना है। हीमोहिम जिनका बीपी शूट होता हो, बिना फिजिशियन के जानकारी के नहीं देना है, ठीक है। 5 साल से नीचे बच्चे को, सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे मुंह में हीमोहिम लेके वो लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा ना करें। और अगर किसी ने किया है तो उस लालच में आके मत बताए कि हीमोहिम कुछ भी ले सकता है, सारे मर्जों की एक ही दवा, ये सब मत करो, अपने से इस्तेमाल करो और उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताओ। ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाद्य संपूरक, हेल्थ सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट। संपूरक मतलब भोजन के द्वारा जो कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए एक भोजन की अलग कैटेगरी है ये। इसलिए फिर भी आपकी सुरक्षा के लिए सारे प्रमाण पत्र वगैरह, सारा सीडीएससीओ सर्टिफिकेट सब कुछ होता है। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया से रिलेट यही करना था कि सोशल मीडिया पे एक तो टूल्स सब आपको पता है, उनका इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल बता दिया, दूसरा इस्तेमाल भी बता देता हूं। हैशटैग लगाना सीखिए, हैशटैग की वैल्यू समझिए। हैशटैग लगा के जब आप करते हो तो उस फील्ड से रिलेटेड जितने लोग आपके पोस्ट पर इंटरेक्ट करते हैं, पोस्ट ऑटोमेटिकली उस एरिया में फ्लो कर जाती है, फेसबुक फ्लो कर देता है। जैसे हैशटैग वेलनेस लिख दिया आपने अपने कंटेंट के नीचे, तो वो वेलनेस में काम करने वाले या अवेयरनेस रखने वाले जितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनको वो पोस्ट दिखाई देगी फेसबुक पे। हैशटैग पैसिव इनकम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, कांटेक्ट नंबर। कई लोग तो लीडर्स का पोस्ट उठा के, आर्टिकल उठा के सेम टू सेम पोस्ट कर देते हैं, फोन नंबर भी चेंज नहीं करते। वहां पर फोन नंबर होता है, कांटेक्ट नंबर भी चेंज नहीं करते। तो एक डिसिप्लिन पोस्ट बनाना है आपको, और आपका पोस्ट इतना सिंपल होना चाहिए, ठीक है। आप जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना दिक्कत होगी। इसके लिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप अपना मेंटर से लर्निंग करो,
आप अपने मेंटर से सीखो, ठीक है, लेकिन डिलीवरी आप अपने कैलिबर के हिसाब से करो। आप जितना सीख रहे हो और अपडेट हो रहे हो, जो आपका स्टेटस है अपडेशन का, उसके हिसाब से लोगों के साथ शेयर करो। ऐसा नहीं है एज इट इज, मेंटर ने जो बोला वैसे ही। कोई सो एंड सो डॉक्टर, अगर आपको कोई एक अच्छा, आपने वैसा ही चीज फॉलो करना शुरू कर दिया, भाई आप तो डॉक्टर नहीं हो, वो डॉक्टर की मानता है, उनके पास अनुभव है, वो रिप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके कंटेंट को आप शेयर कर रहे हो तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर अगर कोई मेडिकल सर्विसेज से आदमी आपके सामने आ गया और आपने सोचो कृष्ण कुमार जी ने जैसा बताया वैसा बता दिया और डॉक्टर ने उधर से काउंटर क्वेश्चन कर दिया, तो फिर आपको मुश्किल है। सो प्रोडक्ट के बेनिफिट, प्रोडक्ट के ऊपर जितनी एथिकेसी, प्रमाणिकता, सर्टिफिकेशन, जो उसका सेफ्टी प्रोसीजर है, सारा अपनाया गया है, उसमें किसी को, आपको और हमको डाउट नहीं है। तो हमें तो प्रोडक्ट से फायदा क्या हुआ भाई? हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं क्लियर, हर मीटिंग में शुरुआत में ही उनका पहला वाक्य होता है यूज एंड शेयर। बाकी का काम बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट करता है। तो ये क्या प्रोडक्ट, क्या ये बीमारियां ठीक नहीं करते? ये प्रोडक्ट डेली नीड और नेसेसिटी और हेल्थ केयर के फूड सप्लीमेंट है, या पर्सनल केयर के या ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है। ये क्या करते हैं? आपकी इम्यूनिटी को अपनी फंक्शनैलिटी द्वारा, ये प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पर टेक्निकली इस पर इतना काम किया गया है कि इस पर जो लिखा है प्रोडक्ट पे वो काम करते हैं। इस वजह से हम स्वस्थ हो जाते हैं और हमारी बीमारियां दूर हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा से, आप पूरे सभी सर्वजन हिताय के उद्देश्य को लेकर, है ना, ये मेरा वो मेरा ऐसा नहीं, सबको लेकर, पूरे एटोमियंस को लेकर एक टीम अच्छी ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। और आपसे मुझे भी बहुत सीखने को मिल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड बहुत बढ़िया सेशन रहा। पार्टिसिपेंट्स, लीडर्स एंड के सर, मैं बुलाना चाहूंगी प्रतिभा दीदी को सेशन की कंक्लूडिंग के लिए। दीदी प्लीज। सभी एटोमियंस को मेरा नमस्कार। के सर, बहुत ही कमाल, आपके जितने भी सेशंस मैंने सुने उसमें बहुत नॉलेज होती है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और सिंपल हैक्स होते हैं, छोटे मोटे, हमारे को इस तरीके से आप बता देते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। ये छोटे हैक्स हमारे बहुत काम के होते हैं। मैं एक ही बात अभी कंक्लूड करते टाइम कहना चाहूंगी, आपने एक बहुत अच्छा हैक बताया कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप एटमी की टी शर्ट पहन के जाते हैं, एटमी का आई लव यू बैच लगा के जाते हैं। बस यहाँ एक छोटी सी बात मैं और कहना चाह रही हूँ, आई लव यू बैच भी लगा के जाएं और हेल्दी ग्लो जरूर लगा के जाएं। जब आप बाहर जाएं तो हेल्दी ग्लो जरूर लगा के जाएं। मैं हमेशा अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से घर में ही रहती हूँ, पर कल मैं दिल्ली गई थी, किसी बहुत मजबूरी में, बहुत सारे काम करने थे और मैं हेल्दी ग्लो लगा के गई थी। तो विश्वास करिए, मैं शाम तक ग्लो करती ही रही और मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत फेस पे आई ही नहीं। तो हेल्दी ग्लो सिर्फ एक फेशियल ग्लो बढ़ाने के काम नहीं आता, प्रोटेक्शन भी देता है सनस्क्रीन से। और तीसरी बात, कोई ना कोई पूछता जरूर है आपने लगाया क्या है, तो मेकअप है और विदाउट मेकअप। सो बेस्ट है, 2 मिनट का काम है। निकलने से पहले आप टी शर्ट अपनी पहनिए एटमी की, आई लव यू बैच लगाइए और जल्दी से हेल्दी ग्लो लगा लीजिए। जैसे 50 ग्राम की ट्यूब को रखने को कहा है विश्वकर्मा सर ने कि अपने पर्स में रखिए, जो मैं हमेशा रखती हूँ। कल से एक्सपीरियंस के बाद मैं एक हेल्दी ग्लो भी अपने पर्स में रखूंगी, जो भी अप्रिशिएट करेगा उसके हाथ पे जरूर थोड़ा सा लगा दूंगी। So thank you very much, Geeta ji, for organizing a wonderful session. Vishwakarma sir, thank you very much, and all the participants. आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, शिद्दत से सब कुछ सुनते हैं, उसके लिए मैं आपको नमन करती हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। बैक टू गीता जी। थैंक यू
मैम एक मिनट, देखिए आपको दिखाता हूँ, मैं जो बैग कैरी करता ना उस पे भी मेरा बैच रहता है। वेरी नाइस। थैंक यू। गुड। सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द सेशन। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा, मैं ऐसा कहूंगी, और सबने कुछ ना कुछ सीखा। सबके लिए बहुत ही अच्छा सेशन रहा। तो फिर मिलेंगे अगले संडे शॉर्ट एंड क्रिस्प किसी और बेहतरीन टॉपिक पर। और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, अगर आप लीडर्स में से कोई भी ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है और हमारे प्लेटफॉर्म पर सबके लिए कोई ट्रेनिंग देना चाहें, तो आपका दिल से स्वागत है। आप मॉड्यूल हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि और बेहतरीन ट्रेनर्स स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़ें, और सिर्फ एक टाइप का हम कंटेंट आप तक डिलीवर ना करें। वैरायटी ऑफ कंटेंट हो, वैरायटी ऑफ ट्रेनर्स हो, अपनी टीम्स को लाइए और यहाँ से कुछ ना कुछ शॉर्टेस्ट पॉसिबल, क्रिस्पेस्ट पॉसिबल लेकर जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। थैंक यू मैम।